साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथ संगत जी, जहाँ भी होगे सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है सहनशीलता और विशालता। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज का टॉपिक है हमारा सहनशीलता और विशालता। आइए सुनते हैं साथ संगत जी इस टॉपिक के बारे में। साथ संगत जी, आज जितने भी महात्माओं ने अभी तक सहनशीलता और विशालता के विषय पर अपने भाव गीत, कविता या व्याख्यान के रूप में रखे, उन्हें सुनकर हमें जो सीखने को मिला, यदि उसमें से 2 गुणों को भी अपने जीवन में उतार पाए तो साथ संगत जी सेल्फ इम्प्रूवमेंट यानी कि आत्म सुधार का कितना स्कोप यानी कि गुंजाइश है। साथ संगत जी, हम सहनशीलता की बात करते हैं। पहले यह जान ले कि सहनशीलता होती क्या है, सहनशीलता कहाँ तक उचित है और कहाँ पर नहीं। हम घरों में भी देखते हैं कि हर एक का अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन फिर भी वहाँ अपनापन और प्यार होता है। परिवारों के सदस्यों के अलग अलग स्वभाव होने के बावजूद भी हम उन्हें सहन नहीं करते, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार भी करते हैं। साथ संगत जी, जब तक मन में एक्सेप्ट का भाव नहीं आता, तब तक हम उस चीज को ऐसे सहन करते हैं जैसे उसे सहन करना हमारी मजबूरी है। कई बार हमें कुछ प्राप्त करना होता है तो हमें मजबूरी में किसी को सहन करना पड़ता है, लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ हम इसलिए टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त कर जाते हैं, क्योंकि हम मन में स्वीकृति और अपनापन आ गया है। हमारी सोच तो एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन साथ संगत जी फिर भी हम उसे पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि दृष्टिकोण में स्वीकार करते हैं, प्यार से विचरण करते हैं। सहनशीलता जिसके अंदर वो सुंदर इंसान बना जिसने जितना सहन किया उतना ही महान बना। एक सहनशील व्यक्ति के लिए यह पंक्तियाँ लिखी गई है कि जो जितना सहन करता है वह उतना ही महान बन जाता है। हमें यह सोचना है कि हम क्यों सहन कर रहे हैं, क्या सहन करने के पीछे हमारा सिर्फ यह पर्पस यानी कि उद्देश्य है। हमने दुनिया की नज़रों में महान बनना है, इसलिए जिस चीज़ को बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं है उसको भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर साथ संगत जी, जैसे अगर किसी के पैर में कांच चुभ गया तो चेतनता तो यही कहती है कि उस कांच को निकाल दो। अगर मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं इतने दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर रहा हूँ कि देखो मेरे पैर में कांच चुभ गया है, और बस दिखावे के लिए उस कांच को अपने पैरों में लेकर पूरे दिन चलता रहूं, तो वह भी उचित नहीं। चेतनता तो कहती है कि उसी समय उस कांच को निकाला जाए, या फिर डॉक्टर के पास जाया जाए, या कोई ऐसा स्थान अपनाए जिससे कांच भी निकल जाए और दर्द भी समाप्त हो जाए। अगर हम कहते हैं साथ संगत जी कि हम सहन कर रहे हैं, वह इसलिए नहीं कि हमने अपने आपको महान दिखाना है, बल्कि सहनशीलता जब स्वाभाविक रूप में आ जाती है तो जीवन स्वतः ही महान बन जाता है। अगर हम किसी को सहन कर सकते हैं तो साथ संगत जी उसे क्षमा भी किया जा सकता है। क्षमा करने से दूसरों को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन इससे हमें जरूर लाभ मिलता है। क्षमा करने से हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि इससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। साथ संगत जी, सहनशीलता को कभी भी कायरता न मानो। सहनशीलता को कभी भी कायरता न मानो, तुम वीर पुरुष में होती है यह वीरता। साथ संगत जी, मानो तुम ऐसे गुण को जो जीवन को निखारता है। एक इंसान जिसमें बहुत हिम्मत होती है, जो वीर होता है, उसी के लिए किसी को सहन कर पाना संभव होता है। वह अपनी सोच, विचार, मन और गुस्से को काबू रखता है, इसीलिए किसी और के लिए परेशानी का कारण नहीं बनता। साथ संगत जी, वह समझाता है कि अगर किसी के ऐसे बोलने से मेरे मन को चोट पहुंच रही है, तो मेरे बोलने से उसके मन को भी चोट पहुंचेगी।
वह सामने वाले को चाहे सुना भी सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। अपने बोल और मन पर काबू करना कायरता नहीं सात्संग जी, बल्कि सहनशीलता और विशालता की निशानी होती है। कटुवचन को संत सहेगे और नहीं सह पाएगा, नरम भाव से संत में रहेगा और नहीं रह पाएगा। जब संत के जीवन में एक रस वाली अवस्था बन जाती है, फिर कोई भी उसे कटुवचन भी बोल दे तब भी वह नर्मता में ही रहता है। नर्मता संत के चरित्र का अभिन्न अंग है। उसके दिल में हर एक के लिए स्थान होता है। सत्संगत जी, किसी के प्रति तीखी बात कहने पर भी संत की प्रतिक्रिया नर्मता वाली ही होती है, क्योंकि वह मानवीय गुणों से युक्त होता है और इन्हें पहल देते हुए सलूक करता है। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों को जाननी है। सत्संगत जी, सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। हम सहनशीलता की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका एक गुण हम अपने जीवन में अपना ले तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। आज के समय में हम देखते हैं कि ट्रैफिक में अगर कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है तो सत्संगत जी, दोनों वक्त ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाले बाहर निकलकर ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर एक अनबैलेंसमेंट स्कीम बना देते हैं। अगर संत प्रवृत्ति वाले की गाड़ी आपस में टकरा जाती है तो वे उतरकर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। कई बार सत्संगत जी, हमने यह भी सुना कि हो सकता है, पता है कि गलती सामने वाले की हो, फिर भी एक मुस्कुराहट देकर यह कह देते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हमारे से भी हो सकती है। इस बात पर तुमसे हो गई तो क्या हुआ? सत्संगत जी, इस बात पर संभल जाती है तो यहाँ भी क्षमाशीलता और सहनशीलता की बात आ गई है। अक्सर हम अपनी गलती को तो एक सेकंड में माफ़ कर देते हैं, लेकिन दूसरे की गलतियों की चर्चा बड़ा विषय बना देते हैं। एक ही बात तो इतना मैग्नीफाइंग यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं। हालांकि हमारे पास विकल्प होता है, बात तो वही ख़त्म कर दे ताकि उस बात का बोझ आगे ना लेकर जाया जाए। सहनशीलता बन गया जो बंदा, दुख न उसके पास रहे। कहे हरदेव की बात, पक्की सुख में उसका वास रहे। सहनशीलता के गुण, सत्संगत जी, सहनशीलता के गुण को अपनाने से जीवन में सुख आएगा। और वह किस तरह आएगा? जब हम अपनी चेतनता का प्रयोग करेंगे और सहनशीलता को कोई दंड नहीं समझेंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जैसे आजकल स्कूलों में रूल है कि बच्चों को दंड नहीं देना। अगर कुछ साल पहले पीछे चले जाए तो बच्चों के हाथ पर डंडे मारे जाते थे। उस समय यह दंड स्वीकार किया जाता था, पर आज की तारीख में यह स्वीकार नहीं किया जाता। इसीलिए इस तरह बच्चों को पनिश भी नहीं किया जाता। सत्संगत जी, अगर आज की तारीख में ऐसा कुछ हो जाए तो बच्चा फिर प्रिंसिपल को शिकायत भी करे कि अमुक टीचर मुझे दंड देता है, डंडे से मारता है, यह उसकी चेतनता पर निर्भर करता है कि वह पूरा समय उस दर्द से परेशान रहे या प्रिंसिपल से टीचर की शिकायत करके वह उस रोशनी से बच जाए, परेशानी से बच जाए। सत्संगत जी, अगर उस विद्यार्थी को पता चला कि टीचर का यह मतलब स्वीकार करना नहीं, तो हम उस विद्यार्थी पर निर्भर करते हैं कि वह स्कूल के अधिकारियों से उस टीचर की शिकायत करके उसकी मार से बच जाए या चुप रहकर परेशान होता रहे, जबकि उस परेशानी से बचा भी जा सकता था। सत्संगत जी, यहाँ शिकायत करना उचित है। हमने सहनशीलता को ऐसे नहीं बनाना कि जो चीज़ ठीक नहीं है उसे भी जबरदस्ती से सहो। यह समझ हमें ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है कि हमने कहाँ सहना है और कहाँ बोलना है। तब तक है किस चीज़ को किस हद तक सहना है। दुनिया में एक दूसरा पहलू भी है सत्संगत जी, जहाँ बिना मुद्दे के भी इतना कुछ कह दिया जाता है। सहनशीलता से बिल्कुल उलट पहलू है। सहनशीलता को तोड़ छोड़ो, अभी कोई घटना घटी भी नहीं होती और बिना मुद्दे के बात बन जाती है। सत्संगत जी, हमें बहुत सोच समझ कर देखना है कि कहाँ पर सहनशीलता
और कहाँ पर चेतना के साथ उस परिस्थिति को संभालना है। एक बैलेंस बनाना है और सहन तब तक करना है जब तक कोई सहन कर ना ले। यहाँ सुख और दुख के पैमाने की बात हो रही है। जब हम सहनशील को एक पॉजिटिव गुण की तरह अपने घर जीवन में धारण करेंगे तो जाहिर है साथ संगत जी कि हमारा जीवन इन गुणों को अपनाने से बहुत सुखमय बन जाएगा। दूसरी तरफ बात यह आती है कि हमें दुख नहीं प्राप्त होगे तो इसका यही भाव है कि जब हम समझ जाते हैं कि अगर हम सहन कर पाए तो यह भी चले, आगे परिणाम देखते हैं, फिर उसे सहना भी उस दर्द जैसा नहीं लगेगा। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द से जहाँ सहनशीलता के संबंध में हमें इतना अच्छा सीखने को मिलता है, वहाँ सहनशीलता का भी इससे गहरा संबंध है। विशालता जीवन में तभी आ सकती है जब नैरो माइंडनेस यानी कि संकीर्णता चली जाए। तंग दिली केवल एक मन की भावना, एक मन के भाव ही नहीं हो रही साथ संगत जी, हमारी सोच और दिमाग की भी बत्ती बुझ रही है। कैसे यह हो जाता है कि कभी कभी हम लोग इतने नैरो माइंडेड हो जाते हैं कि ब्रॉड माइंडेड यानी कि विशाल सोच वाले लोग हमें पसंद ही नहीं आते। हमारे विचार तो छोटे हैं, तंग हैं, और एक खुले विचार वाले को भी अपनी सोच के कारण निकाल देते हैं। वे पेन मांगा और मैंने उसे पेन दे दिया। वह पेन जेब में से डालकर घर चला गया, मुझे लौटाया भी नहीं। हमें पता भी है कि फिर भी छोटी छोटी वस्तु के लिए अपना दिल छोटा मात्र नहीं होता है। फिर भी हमारा दिल नहीं करता कि हम वह चीज़ उसको दे जो हमने अपनी सोच को भी विशाल करनी है, अपने दिल को भी विशाल करनी है। किसी का कुछ कहाँ हम पर असर न करे। फिर से वही शीतलता की बात साथ संगत जी की, हमारा दिल कितना बड़ा होगा तो स्वतः ही प्यार और सहनशीलता दिल में बस जाएगी। हम चाहे फिर रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक सहानुशूलता की बात करें तो हर कोई बात अलग बैकग्राउंड से है, अलग आस्था रखता है। इतनी विभिन्नता और विविधता होने के बाद हमारा कैसे इस मन को शांत अवस्था में विशालता की बात करें साथ संगत जी। विशालता की बात करता है, ब्रह्म की प्राप्ति के बाद हृदय में विशालता आ जाती है, और इतनी विविधता होने के बावजूद भी मन इसे स्वीकार करता है। यदि हम अपने मन को संकीर्ण करेंगे तो स्वाभाविक है कि नफरत और घृणा जैसी भावनाएं दिल में जन्म लेगी साथ संगत जी, और हमारे दिल के दायरों को इतना छोटा कर देगी कि हम उस दायरे में भी कैद हो जाएंगे और कभी भी अपनी सोच को विशाल नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार हम अपने आप को परेशान कर लेंगे और अपना नुकसान भी कर बैठेंगे साथ संगत जी। हम जीवन में इस बात को मानते हैं कि आगे संसार में संदेश देते हैं कि सहनशीलता, विशालता हमारे जीवन के गुण हैं, यह कमजोरी नहीं, यह हमारी ताकत है। जब इन गुणों को हम अपना लेते हैं तो हम अपने आप को और मजबूत बना लेते हैं साथ संगत जी। संपूर्ण हृदयवाणी में भी लिखा है कि विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाएगी, कहे हरदेव और जतन से तंग दिली ना जा पाएगी साथ संगत जी। जब हम अपने जीवन परिवार में, अपने भावों में, व्यवहार में, अपनी सोच में सहनशीलता और विशालता को ले आते हैं, तब हमारा जीवन वाकई खूबसूरत बन जाता है। दातार सभी पर कृपा करे कि हम सब इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस विशाल प्रभु परमात्मा के साथ जुड़कर अपने मन और सोच को भी विशाल बना पाए। जितना हम इस विशाल रूप के साथ जुड़ेंगे साथ संगत जी, उतना ही हमारा मन और सहनशील होगा। फिर मन में सिर्फ प्यार का ही वास होगा। दातार सभी पर कृपा करे, ऐसा जीवन हर एक के हिस्से में आए। साथ संगत जी, दास को भी प्यार और आशीर्वाद देते जाए। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी साथ संगत जी। आशा करता हूँ आप सभी को यह विचार अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें साथ संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं साथ संगत जी। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।